हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं आपका जो सिलेबस का टॉपिक है योग क्या। यहाँ से एक दो बार जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल में योग क्या। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, एकदम छोटा टॉपिक है। यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो है इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये पढ़ने से पहले ये वर्ड जो है फाइनल में नया होता है योग्या। योग्या के बारे में हमें आइडिया नहीं होता है कि योग्या होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल वन वर्ड में समझाने की कोशिश करूँ तो जितनी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है या प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस होती है उसको हम क्या कहते हैं, योग्या कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि अग्नि कर्म हमें ऐसे करना है, शस्त्र कर्म हमें ऐसे करना है, आपको सब आता है शास्त्र का। फिर आप उसको किसी पेशेंट पर अप्लाई करते हो, उसका जो है अभ्यास करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, योग्या कहते हैं। तो अष्टविध शस्त्र कर्म मानव शरीर पर, लेकिन उसको सीखना, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में गए, एनाट की लैब में आपको क्या बताया, कैडेवर, और वहां से आप एक एक मसल को, एक एक नर्व को, आर्टरी को, वेन को देख रहे हो। तो वो क्या है, योग्या है। हम कोई भी ह्यूमन बॉडी पे सर्जरी करने से पहले उसके जैसी या उसी बॉडी पर हम जब अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, रिहर्सल कह लो, आप कुछ भी कह लो, तो उसको क्या कहते हैं, योग्या कहते हैं। तो अष्टविध शस्त्र कर्म मानव शरीर पर प्रयुक्त करने से पहले मानव शरीर के समान, जैसे चाहे वो मॉडल हो या कोई दूसरी वस्तु हो, उस पर उन कर्मों का जब अभ्यास किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, योग्या कहते हैं। अब पहले आचार्य सुश्रुत ने योग्या के लिए या छेदन वेदन जो भी अष्टविध शस्त्र कर्म है उनको करने के लिए अपने जो उनके स्टूडेंट थे उनको कैसे सिखाते थे उसका हम बात करेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है वो प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास की विद्या है। इसमें केवल शस्त्र ज्ञान ही काफी नहीं है, आपको जो है क्रिया अभ्यास भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है तभी क्या होता है, वो परफेक्ट जो है सर्जन बनेगा। कर्म अभ्यास का महत्व क्या है, योग्या क्या महत्व क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व क्या है। तो संपूर्ण शास्त्र अर्थ को जानने वाले जो शिष्य हैं उनके द्वारा योग्या जरूर की जानी चाहिए। जैसे कि इंटर्नशिप है, वो भी अपनी क्या एक योग्या की तरह ही है कि इसमें क्या करा आपने, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा शास्त्र पढ़ा, जो है स्त्री प्रसूति पढ़ लिया, और जो है कौमार भृत्य पढ़ लिया, शल्य तंत्र पढ़ लिया, शालाक्य पढ़ लोगे, पंचकर्मा पढ़ लोगे, अपनी थ्योरी सारा पढ़ लिया। लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको ठीक कैसे करोगे, उसका एप्लीकेशन कैसे करोगे, प्रोसीजर कैसे करोगे, उसको सीखने के लिए शिष्य को उससे पहले क्या करना पड़ेगा, योग्या करना पड़ेगा। जैसे स्नेहन वमन विरेचन आदि तथा छेदन वेदन अष्टविध शस्त्र कर्म का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति ने अगर कर्म अभ्यास नहीं किया तो वो शल्य कर्म करने योग्य नहीं है। तो सर्जन तभी बन सकता है जब उसको प्रैक्टिस हो, उसने पहले कभी जो है किसी भी, या तो कैडेवर, ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी, किसी पर जो है पहले जो है प्रैक्टिस की हो, सब कुछ देख रखे हों, सारे ऑर्गन देख रखे हों, उनका लोकेशन, उनको एनाटॉमी, जो है उनका इंसर्शन, सब कुछ उसको आता हो, वही एक अच्छा सर्जन बन सकता है। अब योग्या के लिए पहले आचार्य कौन कौन से कर्म के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प लिया करते थे। जैसे उनको अपने शिष्यों को छेदन कर्म सिखाना है, एक्सीजन सिखाना है, तो वो पुष्प फल, अलाबू, जो पुरानी अलाबू लौकी जो होती है, बड़ी बड़ी लौकी जो होती है, त्रपूस, इनको काट करके छेदन कर्म करना सिखाते थे कि आपको छेदन कर्म किसी भी अंग का करना है तो इस तरीके से करेंगे। तो उनको सिखाने के लिए वो किस किस चीज़ का यूज़ करते थे, पुष्प फल पर छेदन कर्म सिखाते थे, अलाबू पर, त्रपूस पर। भेदन कर्म के लिए बस्ती, जो जानवरों की बस्ती होती है उसको ले सकते हैं। प्रसेवक, एक जो है लेदर की बोतल होती है, जैसे आपने देखा होगा मूवी के अंदर, पहले जो है एक इस तरीके से एक लेदर का मटेरियल लेके चलते थे, इसके अंदर पानी भरते थे, है ना, और वो पीते थे। जैसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स में कई सारी मूवी के अंदर आता है, वो एक चमड़े का सा बैग होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रसेवक कहते हैं। उस पर आपको भेदन कर्म करना है, इंसिजन लगाना, क्योंकि वो कैसा होगा, थोड़ा मोटा चर्म वाला होगा, उसी पे आप कट लगाना, स्काल्पल से आप पहली बार कट लगाना वही सीखोगे, ठीक है। या जल मिश्रित कीचड़ भर के किसी भी पाउच में या किसी भी थैले में
कीचड़ भर के उस पे जो है इंसिजन लगाना आपको सीखना है। लेखन या स्क्रैपिंग के लिए रोम युक्त चर्म को, क्योंकि खुरच के देखेंगे तो रोम युक्त चर्म, जैसे बाल अच्छे से खुरच पा रहा है कि नहीं, तो वो लेते थे किसी भी जानवर की रोम युक्त चर्म पर। क्या सिखाते थे? लेखन कर्म सिखाते थे। वेदन और पंक्चरिंग के लिए कमल नाल, क्योंकि कमल नाल जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, ठीक है, तो कमल नाल या मृत पशु की शिरा पे वेदन कर्म या पंक्चरिंग करना सिखाते थे। एषण के लिए शुष्क अलाबू लेते थे, एक सूखी अलाबू लेके उसमें प्रोबिंग, उसमें रास्ता पता करना सिखाते थे। या जो घरों में दीमक लग जाती है उस पे सिखा रहे हैं, या फिर गुणोपगत कास्ट, जैसे अगर लकड़ी में ही दीमक लग गई है तो इन सब चीजों पे आचार्य जो है वो ईषण कर्म सिखाया करते थे। आहरण और एक्सट्रैक्शन किस पे सिखाएंगे? जैसे मृत पशु के दांत हैं, तो पशु मर गया, उसके दांतों को खींच करके बाहर निकालना सिखाते थे, आहरण करना सिखाते थे। बिंबी को आहरण, पेड़ से बिंबी को आहरण, बिल्व की मज्जा टाइट होती है उसको आहरण करना, पनस है, ये सारे जो फल वगैरह हैं इनकी हेल्प से आहरण करना सिखाते थे। विश्रावण के लिए क्या लेते थे? शालमली फलक पर मधु लिपट कर, क्योंकि ये ड्रेनेज करना सिखा रहे हैं। कहीं भी अगर पस भर गई है तो उसको ड्रेन कैसे करोगे, तो उसके लिए शालमली फलक लेते थे, उसको पूरा मधु से उपलिप्त करके और ड्रेनेज करना सिखाते थे। सीवन कर्म के लिए छोटा कोई कपड़ा ले सकते थे, ठीक है, छोटा मोटे कपड़े पर सीवन कर्म सिखाते हैं, जैसे घरों में जनरली कपड़े सिलते हैं अपन। मृदु चर्म है ना, मृदु एकदम पतली, जिसमें सब क्यूटनेस केवल वही आए, डर्मल और वही, तो उस वाली चर्म पर सीवन कर्म सिखाते थे। बंधन, आपको जैसे बैंडेज वगैरह, पट्टी वगैरह बांधते हैं, बैंडेज वगैरह बांधते हैं, तो इसके लिए डमी पुस्तमय पुरुष का, जैसे हॉस्पिटल के अंदर डमी रखा रहता है तो उसके हाथ पैर पर जैसे आपको बैंडेज कैसे बांधना है, किस प्रोसेस में बांधना है, बंधन भी आपका डिटेल टॉपिक है, वहाँ बात करेंगे। तो वहाँ उसकी बंधन जो है वो किस पे सिखाते थे? पुस्त में पुरुष या डमी पे सिखाते थे, ठीक है। अग्निशार कर्म करना मांस खंड पर, क्योंकि अग्निशार मांस वाले स्पेस पर ही किया जाता है। कर्ण संधि बंधन जो है वो किस पे सिखाते थे? मृदु चर्म पे या मांसपेशी पे। अगर किसी का कान कट जाता है तो कर्ण संधि बंधन कैसे करते हैं वो सिखाते थे। नेत्र प्रणिधान बस्ती के लिए अलाबु मुख पर व्रण बस्ती बना करके उसका पीड़न करना सिखाते थे। तो इस तरीके से नेत्र प्रणिधान बस्ती कर्म ये सारे जो है आचार्य सिखाया करते थे इन इन चीजों की हेल्प से। फिर हम बात करें कि ये जो योग्य है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है, इसका लाभ क्या है? इसके लाभ से क्या होगा? जिसने कर्म अभ्यास में सिद्धि प्राप्त किया है, ऐसा चिकित्सक जो होता है वो राजा से सम्मान करने प्राप्त करने योग्य होता है, क्योंकि हर चीज में ये परफेक्ट होता है। शास्त्र का ज्ञान तो है ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है, और चिकित्सक जो है रोगी को आरोग्य दान करने में क्या होता है? समर्थ होता है। नियम क्या है? शस्त्र कर्म में कुशलता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वैद्य जिस जिस द्रव्य में समर्थता है, उन उन द्रव्यों पर वो छेदन वेदन क्रियाओं का अनेक बार उसको अभ्यास करना है। जैसे उसके पास अलाबू अवेलेबल है तो उस पर छेदन वेदन करे, ठीक है, प्रक्षेपक है तो उस पर करे, यानी कि जो जो चीज उसके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वैद्य को क्या करना है? कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। संघ काल में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या सर्जरी के लिए हर इंस्टीट्यूट में डॉग की सर्जरी कराई जाती है। जो भी घायल डॉग हैं उनकी सर्जरी करा के इनको योगा सिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका कंप्लीट टॉपिक योगा था। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा मॉडर्न का अकॉर्डिंग भी उसमें लिख सकते हो। जैसे एक्सपेरिमेंट, योगा को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम किससे को रिलेट करेंगे? एक्सपेरिमेंटल सर्जरी से। एक्सपेरिमेंटल सर्जरी क्या है? एक्सपेरिमेंटल सर्जरी uses animal model for research in the field of regenerative medicine, organ transplant, traumatology of the locomotor system, and soft tissue and organ। जो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी है उसमें आप कोई भी जो है एनिमल का मॉडल लेके उस पर पूरा प्रोसेस करना सिखाते हैं, कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उसको उसके लिगामेंट से कैसे कट करोगे, दूसरे पर्सन में उसको कैसे प्लेस करोगे, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू है, ऑर्गन है, उनकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल सर्जरी में हर इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। अब तो कैडेवर भी अवेलेबल कराया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो है शस्त्र कर्म वाला जो वैद्य है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसके अंदर 6 गुण होते हैं। एक तो शौर्य होना चाहिए, आशु क्रिया करने वाला होना चाहिए, शस्त्र की तीक्ष्णता का उसको ज्ञान होना चाहिए, शस्त्र कर्म करते टाइम उसको पसीना नहीं आना चाहिए, अवेपतु हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए और खुद बेहोश नहीं हो जाए। असम्मोह की कंडीशन में जो वैद्य रहते हैं
वो शस्त्र कर्म के योग्य होते हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो भी सर्जन है उसके अंदर 3H वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए फॉर आइडल सर्जन। 1H यानी कि हैंड उसके इतने सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है, कि हर चीज को स्मूथली करते जाएं। दूसरा, हार्ट उसका एकदम पत्थर दिल वाला होना चाहिए। पेशेंट सामने किसी भी कंडीशन में वो खुद को वीक नहीं पड़ना है सर्जन को, तो हार्ट जो है स्टोनी होना चाहिए। हेड एकदम शार्प, फटाफट से नर्व देखी, वेन देखी, आर्टरी देखी, कट लगाया, जोड़ा, जो भी काम उसको करना है तो एकदम शार्प माइंड होना चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, स्टोनी हार्ट होना चाहिए, किसी भी चीज को देख के घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टी बताई है? लेडी फिंगर वाला होना चाहिए, जैसे कोरिलेट कर रहे हैं हम, फिंगर है उसकी लेडी की तरह होनी चाहिए, क्योंकि आपने किसी भी फीमेल को देखा होगा, वो बहुत जेंटली हैंडल कर सकती है सारी चीज़ों को, जैसे कि कोई मदर है, ठीक है, तो वो अपने बेबी को भी हैंडल कर सकती है, साथ में उसको फीड भी करा सकती है, किचन में या घर में कोई काम है उसको भी कर सकती है, और घर से कोई बाहर जा रहा है तो उसको सामान भी पकड़ा सकती है। तो जैसे फीमेल बहुत जेंटली सारी चीज़ों को हैंडल करती है, वैसे ही सर्जन की जो फिंगर्स हैं वो लेडी की तरह होनी चाहिए। हार्ट एक लॉयन की तरह, शेर की तरह एकदम बोल्ड हार्ट होना चाहिए। ईगल आई होनी चाहिए। वॉचफुलनेस, जो देखा फटाफट, जो देखा परफेक्ट देखा, सही देखा, ईगल आई होनी चाहिए। और उसकी तरह लेग होनी चाहिए, जैसे सर्जरी 12 घंटे 16 घंटे चल रही है तो ऐसे नहीं थक गया, जो है स्टेमिना उसका बहुत होना चाहिए हॉर्स लेग की तरह। जैसे घोड़ा कितना भी दौड़ सकता है, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, इसी तरीके से सर्जन का भी स्टेमिना होना चाहिए। कैमल वैली होनी चाहिए, जैसे जो है अ, मतलब एक बार खा पी लिया फिर सर्जरी कर रहा है, सर्जरी 7 8 घंटे तक चल रही है, खुद को भूख लगी है, सर्जरी पर फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज़ की, फूड और वाटर को कैरी करने की, खाया इससे मैं अपना काम लंबे टाइम तक चला सकता हूँ। तो इस तरीके के जो गुण हैं वो किसी भी सर्जन या वैद्य के अंदर होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको योग्य आना चाहिए। योग्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 2 बार 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो पढ़िएगा इसको, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए।